पूरी तैयारी हो चुकी है और सबकी जिम्मेदारी तय हो गई है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। न्यूज़ 18 हर एक तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह की आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और लगातार मेगा कवरेज पर आप देख रहे हैं। आज है शपथ ग्रहण समारोह। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री और तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये तैयारी स्टूडियो की भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आदम का तस्वीर आप देख रहे हैं। आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ ही उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री भी शपथ लेते हुए राष्ट्रपति भवन में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आज जब शपथ लेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी आज जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो एक रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उस रिकॉर्ड की बराबरी नरेंद्र मोदी इस बार शपथ ग्रहण के साथ ही कर लेंगे और आज इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आज शाम मोदी की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण है। मोदी 3.0 नई कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा हट चुका है। नई कैबिनेट की तस्वीर करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है और शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर भी बुलाया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर उन्होंने मंत्र भी दिया कि शपथ ग्रहण के बाद तुरंत आपको काम में जुटना है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की और मंत्रियों को रोड मैप लागू करने का निर्देश भी दिया। तो साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। 100 दिन का काम कैसे शुरू करना है, ये तो बताया ही उन्होंने अपने नए नवेले होने वाले मंत्रियों को। इसके अलावा पीएम ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, उसकी जानकारी भी दी है। बार बार 2047 का जिक्र प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान भी करते रहे हैं और इसी पर चर्चा आज टी पार्टी के दौरान अपने संभावित मंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने की है। जिन लोगों के नाम तय हुए हैं, देखिए वो काफी कुछ सोचकर तय हुए हैं। जातिगत समीकरण को पूरी साधने की कोशिश की गई है और आगे उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इस लिहाज से भी ये नाम काफी अहम हो जाते हैं। ये जो बैठक हुई उसमें सारे सांसद मौजूद रहे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें मंत्री बनाया जाना था, वो टी पार्टी करते नजर आए। आज शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और तमाम लोगों को बुलाया गया है। वो लोग भी स्पीचलेस थे जिन्होंने सोचा नहीं था कि उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री की बुलाया जाएगा, जिनमें मजदूर हैं, कुछ टनल में जो लोग मजदूर फंसे थे, रेड माइनर्स ने जिन्हें बचाया था, वो लोग भी शामिल हैं, कई बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। तो कई लोग एज अ गेस्ट पहुंचेंगे। और मोदी कैबिनेट पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रखी है। खबर यह है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी कि गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मंत्रालय बीजेपी खुद रखेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर भी लगातार बता रहे हैं। मोदी कैबिनेट पर ये जानकारी मिल रही है कि सीसीएस वाले मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। कौन सा मंत्रालय किसको देना है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच धीरे धीरे करके स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। और इस वक्त बता दें, इस बड़े मसले पर, इस बड़ी तस्वीर पर हर एक खबर न्यूज़ 18 आपको दे रहा है सबसे पहले। इस वक्त हमारे तमाम गेस्ट और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले अनूप का ही रुख करेंगे। अनूप, दिल्ली में बड़ी हलचल है, बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया, लगभग 2 घंटे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और वहां पर जो हलचल दिख रही है वो किस तरह की दिख रही है, सबसे पहले ये बताइए। तमाम वीवीआईपीज भी दिल्ली में मौजूद हैं आज। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। ये अपने आप में बीजेपी इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान रही है और यही वजह है कि जिस तरीके से आज तमाम जो गणमान्य लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है,
लगातार ये कहा जा रहा था कि जब एनडीए की सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के गठन में कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेंगे, लेकिन जो आज चाय पर जब अपने संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था तो ऐसा दबाव वहां नहीं दिखता है, क्योंकि सभी तो आप कह रहे कोई दबाव दिखा नहीं। ठीक है, आपके पास तुरंत लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अनूप जी, प्रभात त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, कोई दबाव क्या आपको दिखा या नहीं दिखा? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती दिखी, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, यही हो रहा था कि अभी तक तो नरेंद्र मोदी ने चाहे 23 साल गुजरात में हो या फिर 10 साल देश में हो, बहुमत की सरकार को लीड किया है। गठबंधन वाली सरकार के प्रेशर को वो कैसे झेल पाएंगे? अभी तक की तस्वीर आपको कैसे दिख रही है? नहीं, देखिए मेनका जी, कोई दबाव नहीं है। कि दबाव ऊपर से महसूस किया जाता है कि शायद टीडीपी और जो है बिहार के नीतीश कुमार दो पार्ट ऐसे हैं जो उनको दबाव में ले सकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई दबाव में नहीं ले सकता है। उनके काम करने की अपनी शैली है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, जो सीसीएस के जो 4 पद हैं उसमें एक अंदर खाने बात हुई है कि गृह विभाग अमित शाह से किसी भी सूरत में लिया जाए और अमित शाह को गृह विभाग न दिया जाए। ये बातचीत हुई है वहां अंदर खाने में। लेकिन मोदी जी दबाव में आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन सीसीएस के 4 पद भारतीय जनता पार्टी के पास है, विभाग बदल सकते हैं। वो गृह विभाग राजनाथ सिंह के पास भी पहले रह चुका है, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह को बना सकते हैं या कोई विदेश मंत्री, क्योंकि ये जो 4 विभाग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कोई दबाव में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। इस पर रिएक्शन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, सबसे पहले ये बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है? तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं और जिस दबाव का जिक्र हो रहा है उस पर भी अपनी टिप्पणी करें। निश्चित रूप से पूरा देश, मेरी आवाज बहुत इको कर रही है, प्लीज थोड़ा आपकी आवाज यहाँ साफ साफ आ रही है। बिल्कुल, बोलिए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश आज प्रसन्न है, खुश है और सबको यह लग रहा है कि जनता की सेवा करने वाला एक व्यक्ति तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होने जा रहा है। और यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए गर्व की बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये इस वजह से बनने जा रहे हैं क्योंकि इस देश की जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उनके चेहरे पर एनडीए को जनादेश दिया है। साथ ही आनंद जी, जब रिजल्ट आ रहा था तब आपका चेहरा कुछ और बता रहा था और आज का दिन आप काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बहुमत हमें मिला है, विपक्ष क्यों इतना खुश हो रहा है? आपकी इस पर क्या टिप्पणी है शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, नो डाउट आज प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरे कार्यकाल का अपनी शपथ लेने जा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगी, पर बधाई के साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी की अगर बात करें तो उन्होंने इस देश में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। जब ये देश उन्हें मिला था तो वहां पे IIM नहीं थे, IIT नहीं थी और यहाँ पर एम्स नहीं थे, यहाँ पर लार्जेस्ट डैम नहीं थे, यहाँ पर DRDO नहीं था, यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। तो ये सारी चीजों को उन्होंने देश में लाए और देश में पूरी तरह से विकास किया। परंतु इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी छवि थी कि उन्होंने देश से लेकर विदेश में अपना देश का नाम रोशन किया। और जिस देश में तो प्रियंका जी, क्या आपको प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ लेना और उसकी तुलना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से करना ये पसंद नहीं आ रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुलना ना की जाए? कुपोषण में हमारा देश 48% जो यहाँ के बच्चे हैं वो कुपोषित है। भुखमरी में हम आज 111 नंबर पर पहुंच गए और आप बताइए 67 लाख बच्चे बिना खाए पिए 24 घंटे सो जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। जब आजादी मिली थी उस वक्त भी बहुत सारी परिस्थितियां थी जो चिंता का विषय थी, और आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर से बहुत सारे मुद्दे हैं जो चिंता का विषय हैं। बात यहां पर शपथ ग्रहण की हो रही है, बात यहां पर सरकार बनाने की हो रही है, बात यहां पर जनता की ओर से मिले मैंडेट की हो रही है। रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रतिभान जी, आज जब शपथ ग्रहण हो रहा है, जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, सिर्फ उन लोगों का प्रधानमंत्री नहीं होता जिन्होंने उन्हें वोट किया है प्रधानमंत्री बनने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। आज जब शपथ ग्रहण हो रहा है, हमारे तमाम पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे, लेकिन वहां पर भी विपक्ष खुद को दूर रखने की कोशिश में, ऐसा लग रहा है। देखिए, हर युग और हर कालखंड की अपनी राजनीति होती है। नेहरू युग अलग था और मोदी युग अलग है। ये ठीक है कि इस युग की राजनीति अलग है और अलग किस्म से की जा रही है, लेकिन वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें सबको शामिल होना चाहिए, सबको इस खुशी में शामिल होना चाहिए। विपक्ष अगर ऐसा करेगा तो उचित नहीं होगा, ये छोटापन कहा जाएगा, ये समग्रता। ये तस्वीर हमने तब भी देखी जब नए राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हो रहा था, माफ कीजिएगा, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। ये तस्वीर हमने तब भी देखी जब सेंगोल की स्थापना हो रही थी। ये तस्वीर हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी देखी, और अब नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान भी। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए रतिभान जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस कालखंड का साक्षी, इस अवसर का साक्षी सबको बनना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के, किसी एक दल के नहीं हैं। इसलिए पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबको इस अवसर पर उपस्थित होना चाहिए, बड़े मन से आना चाहिए। जब ये कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो ये तो छोटा मन दिखाना हुआ। अगर ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रियंका जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जिक्र करेंगे उसका। जो गेस्ट बुलाए गए हैं, क्योंकि मजदूर तबका भी वहां पर पहुंचेगा, हर वर्ग से लोग वहां पर पहुंचेंगे। जी प्रियंका जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, रतिभान जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब विपक्ष के लिए मुजरे जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, तब भी बोलना चाहिए था। बोलना तब भी चाहिए था जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की उनकी जो कल्पना थी वो जिसकी इस तरह से धराशायी हो गई, तब भी बोलना चाहिए था। विपक्ष का सम्मान करना उनको भी आना चाहिए था, पर उन्होंने किसी भी तरह से, प्रियंका गुप्ता जी, जब इलेक्शन में प्रियंका गुप्ता जी, मैं यहाँ किसी के वक्तव्य को डिफेंड नहीं करूंगी, ना तो विपक्ष के नेताओं के वक्तव्य को, ना ही पक्ष के नेताओं के वक्तव्य को, लेकिन जब इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं तो एक दूसरे पर कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जुबानी हमले करती हैं, और ये हमले किसी एक तरफ से नहीं हुए हैं, दोनों ही तरफ से हुए हैं।